नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग SOTST मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स ट्रांसलेशन स्टडीज, मैथ्स, हिंदी सेकेंड ईयर, MTT 019 अनुवाद की राजनीति, खंड 1 अनुकूलन के रूप में अनुवाद, इकाई 1 अनुकूलन के रूप में अनुवाद, भक्ति साहित्य के संदर्भ में 1.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित बातों के बारे में जान सकेंगे। अनुवाद एवं अनुकूलन या एप्रोप्रिएशन का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, भक्ति आंदोलन का विकास एवं स्वरूप, अनुवाद एवं अनुकूलन के माध्यम से भक्ति साहित्य के उद्भव पर विचार, ईसाई मिशनरियों एवं भारतविदों द्वारा अनुकूलन। भक्ति साहित्य का राष्ट्रवादी अनुकूलन, भक्ति साहित्य में निहित अखिल भारतीयता के सूत्र एवं उसका अनुकूलन, आधुनिक मूल्यबोधों के आलोक में भक्ति साहित्य का अनुकूलन, भक्ति साहित्य का मार्क्सवादी अनुकूलन और भक्ति साहित्य का अस्मिताविमर्शमूलक अनुकूलन। 1.1 प्रस्तावना। सभी अनुवाद व्याख्या है और प्रकारांतर से सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम है, लेकिन सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं व्याख्या का स्वरूप एवं सांस्कृतिक नियति बहुत कुछ सत्ता एवं अस्मिताविमर्श से संबद्ध होती है। ऐसे ही अनुवादों के माध्यम से किसी देश का अतीत एवं वर्तमान केंद्र तथा परिधि अपने अपने अर्थ संदर्भों के साथ अनुकूलन करते हुए सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से तादात्मीकरण, विलगाव एवं आभ्यंतरीकरण का अंग बनता है। जिस तरीके से अतीत के किसी पाठ का अनुवाद किया जाता है, वह उस पाठ की ग्राह्यता का अपरिहार्य हिस्सा है। यह अनुवाद अनुवादक की मान्यताओं एवं प्रतिबद्धताओं को प्रकट करता है। इसमें अनुवादक की सामाजिक सांस्कृतिक कंडीशनिंग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर इसी के अनुरूप अतीत का कोई पाठ अनुदित होकर लक्ष्य जनसमूह के बीच अनुकूलन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस अनुदित कृति की परिणति समय एवं समाज तय करता है। कई बार अतीत के अनुदित पाठ किसी समाज के आत्मिक पुनर्नृजन एवं पुनर्न्वेषण के कारक बनते हैं। मध्ययुग में जिस तरह भक्ति साहित्य में संस्कृत महाकाव्यों एवं पुराणों के आख्यानों का अनुकूलन किया गया, उसके संदर्भ में इस प्रक्रिया को बखूबी समझा जा सकता है। समाज किसी कृति अथवा कृतिकार का अपने अनुसार अनुकूलन करता है। समाज में कई आत्मनिष्ठ पाठ होते हैं जो उसी के संदर्भ में प्रासंगिक होते हैं। अनुकूलन की इस प्रक्रिया में बदलते हुए समाज की गति को परिलक्षित किया जा सकता है। संक्रमण के दौर से गुजरता हुआ समाज अपनी राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अपेक्षाओं के अनुरूप प्राथमिकताएं तय करता है, नया वैचारिक संदर्भ सृजित करता है और इसी के आलोक में अतीत की पुनर्व्याख्या होती है। यह एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है और अनुवाद इस सांस्कृतिक प्रक्रिया का वह हिस्सा है जिसने अतीत के पृष्ठों के आधुनिक भावबोध के अनुरूप भूमिका निभाई है। वैसे भी भाषा और साहित्य का क्षेत्र बेहद निर्णायक एवं महत्वपूर्ण रहा है। साथ ही संस्कृति एवं सत्ता का संदर्भ इससे अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। परंपरा, अस्मिता, राष्ट्रीयता, प्रगति एवं विभिन्न सामाजिक समूहों के पारंपरिक सत्ता विमर्श इसमें अत्यंत गहराई एवं जटिलता के साथ संबद्ध होते हैं। भारत में भक्ति साहित्य के संदर्भ में इस प्रक्रिया को बहुत स्पष्टता के साथ परिलक्षित किया जा सकता है। मध्यकाल में अवस्थित होते हुए भी अतीत के हिस्से आज के प्रश्नों के समाधान हैं और आज भी हमारे जीवन मूल्यों तथा चिंतन को प्रभावित करते हैं। इसलिए आधुनिक भारत में भक्ति साहित्य और उसके अनुवाद का विशेष महत्व है। इन पक्षों के आलोक में प्रस्तुत इकाई में भक्ति साहित्य के विशेष संदर्भ में अनुकूलन के रूप में अनुवाद पर विचार किया जा रहा है। आइए सबसे पहले अनुकूलन, एप्रोप्रिएशन के अर्थ और स्वरूप पर विचार करें। 1.2 अनुकूलन या एप्रोप्रिएशन का अर्थ एवं स्वरूप,
सामान्य भाषा में किसी निधि अथवा थाती को अपना बना लेने की प्रक्रिया का नाम अनुकूलन है। प्रचलित मुहावरे में अनुकूलन या एप्रोप्रिएशन को अपनाना या हड़पना अथवा अधिग्रहण कम्फिस्केशन भी माना जाता है। असल में एप्रोप्रिएशन शब्द का चलन पश्चिम में कलाकृतियों पेंटिंग्स के लिए हुआ था। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अनुकूलन करने वाला चित्रकार किसी बड़े चित्रकार की कलाकृति में कुछ फेरबदल करके उसे नया रूप दे देता था। उदाहरण के लिए, किसी सुप्रसिद्ध कलाकृति में किसी ने पृष्ठभूमि रंगों या कुछ दृश्यों में बदलाव करके नया सा कुछ बना दिया। इस प्रक्रिया को अनुकूलन कहा गया। कालांतर में इस शब्द का प्रयोग साहित्य एवं साहित्यिक अनुवादों में भी होने लगा। एक अनुशासन के रूप में अनुवाद के भाषा सांस्कृतिक विमर्श का हिस्सा बनने के बाद इस पद का चलन बढ़ता गया। इसे नई कृति के सृजन में आयातित चीजों का इस्तेमाल करने के अर्थ में भी लिया गया। कलाकृतियों की दुनिया के बाहर साहित्यिक पाठों के संदर्भ में अनुकूलन ने नया अर्थ ग्रहण किया। अब अनुकूलन को सामाजिक सांस्कृतिक सत्ता समीक्षा के संदर्भ में जाना गया। साहित्यिक पाठों के लिए अनुकूलन का अर्थ रिकोडिंग अथवा अर्थांतरण शिफ्ट इन मीनिंग माना जाने लगा। अनुकूलन की प्रक्रिया में मूल पाठ से ग्रहण किए गए तत्वों के आधार पर नया पाठ तैयार किया जाता है। यह नया पाठ अनुवादक के परिवेश के संदर्भ में एक नई प्रासंगिकता के साथ पुनर्जीवित हो उठता है। इसे ही परकाया प्रवेश या परयोनी जन्म भी कहा जाता है और अनुकूलन यही कार्य करता है। यह किसी पाठ को उसके पुराने अर्थों एवं प्रसंगों से विच्छिन्न करके नई प्रासंगिकता प्रदान करता है। पुनर्प्रासंगिकरण की इस प्रक्रिया में अनुकूलन एक नया अनुदित पाठ तैयार करता है। इस प्रक्रिया में लक्ष्य भाषा की मूल अर्थक छवियों या अनुगूंजों को हासिल करते हुए उससे इतर नए परिवेश में नए अर्थ की प्राप्ति करना होता है। इस कारण मूल पाठ में जो अर्थ नहीं था उसे भी अनुवाद अपने लिए आयात कर लेता है। इस प्रक्रिया को इच्छित उद्धरणों तथा पुनर्कल्पना के द्वारा पूरा किया जाता है। इसी कारण अनुकूलन में बहुधा मूल अर्थ से इतर अर्थ अभिव्यंजित होता है। वैसे प्रत्येक अनुवादक हमेशा किसी न किसी रूप में मूल पाठ का अनुकूलन करते हुए खुद का नया पाठ तैयार करता है। लेकिन जब कोई अनुवादक अनुकूलन को लक्ष्य बनाकर स्रोत भाषा के पाठ तक जाता है तो उसका लक्ष्य मूल पाठ से नैकट्य या प्रोक्सिमिटी का नहीं रहता है। अनुकूलनकर्ता चाहता है कि लक्ष्य भाषा में पाठ नई अर्थवत्ता के साथ मूर्त हो उठे। अनुकूलन के उद्देश्य से अस्तित्व में आई कृति वस्तुतः मूल पाठ एवं अनुवादक के अपने अर्थ संदर्भों का सम्मिश्रण होती है। इसमें अनुवादक के पदचिह्न चाहे सही हो या गलत, लेकिन दिखाई अवश्य देते हैं। इस प्रकार अनुकूलन की अपनी पहचान है। यह है, एक अनुकूलन की प्रक्रिया इस अवधारणा से जुड़ी है कि इसके माध्यम से सामाजिक आलोचनात्मक कार्यों को पूरा करना है। 2 अनुकूलन मूल प्रसंगों के प्रति अप्रतिबद्धता को दर्शाता है, अर्थात ऐसे अनुवाद में मौलिकता के निकट रहने का दबाव नहीं रहता है। किसी रचनाकार की कृति का अनुवाद के जरिए अनुकूलन का अर्थ यह हुआ कि एक नए सामाजिक सांस्कृतिक सत्ता समीकरण द्वारा अपने हिसाब से वह कृति आयात की जा रही है। इस प्रक्रिया में मूल के अर्थ का रूपांतरण हो जाता है। इससे अनुकूलित पाठ मूल संदर्भ से अजनबी हो जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि समाज समीक्षा से जुड़ा होने के कारण अनुकूलन एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। 1.3 भक्ति आंदोलन का विकास एवं स्वरूप। भक्ति आंदोलन का वैचारिक स्तर पर प्राचीन दर्शन तथा चिंतन परंपराओं से संबंध था। भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में उन्हीं की मूलभूत अवधारणाओं का प्रयोग किया था। इसलिए सबसे पहले भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। भक्ति ईश्वर और उपासक के बीच मध्यस्थ यानी पुरोहित आदि की अनुपस्थिति एक क्रांतिकारी विचार है। यह प्रेम एवं आस्था का ऐसा विद्रोह है जिसमें कर्मकांड एवं ज्ञानयोग दोनों का निषेध है। श्रीमद् भगवद गीता एवं भगवत पुराण में भक्ति की महिमा का वर्णन मिलता है।
इसका प्रसार दक्षिण भारत में आलवार एवं नायनार संतों के माध्यम से होता है। 8वीं शताब्दी में वहां भक्ति का अभ्युदय हुआ। 10वीं शताब्दी में कर्नाटक, 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र और इसके बाद गुजरात से होते हुए पूरे भारत में इसका प्रसार हुआ। पद्म पुराण के एक श्लोक में भक्ति का चित्रण करते हुए भक्ति के इसी प्रकार प्रसार का उल्लेख मिलता है कि उत्पन्ना द्राविडे साहम वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन्ह महाराष्ट्र गुर्जर जीर्णातम गता। पद्म पुराण उत्तरकांड 50.51। यह भी मत प्रचलित है कि गुजरात में बूढ़ी हो चुकी भक्ति व्रज आकर पुनः यौवनावस्था को प्राप्त करती है। वैसे भक्ति आंदोलन के दक्षिण में अभ्युदय की पुष्टि इन पंक्तियों से भी होती है कि भक्ति द्राविडे उपजी लाए रामानंद परगट कियो कबीर ने। सप्तद्वीप नवखंड ध्यातव्य है कि अखिल भारतीय प्रसार ही भक्ति साहित्य की विशेषता नहीं है। इसकी उल्लेखनीय विशेषता यह है कि जहाँ कहीं भी इसका प्रसार हुआ वहाँ का समाज ऊर्जस्वित हो उठा। विशेष रूप से समाज का वंचित वर्ग इससे अधिक लाभान्वित हुआ। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर भारत का हिंदी क्षेत्र, असम आदि सभी क्षेत्रों में भक्ति के लोकजागरण के स्वरूप को देखा जा सकता है। एकनाथ, नानक, कबीर, दादू, रैदास आदि कवियों के यहाँ सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिभर नहीं मिलती, बल्कि इन कवियों का साहित्य उनके समाज के गहरे एवं सच्चे सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव का कारण बना है। सर्वप्रथम आलवार एवं नायनार संतों ने तमिलनाडु में कर्मकांड मुक्त भक्तिधारा को प्रवाहित किया। इसके बाद कर्नाटक में लिंगायतों या विशेषों के आंदोलन ने धार्मिक क्षेत्र में निम्न जातियों को प्रतिष्ठित किया। बसवण्णा और अल्लामा प्रभु जैसे भक्त कवि खंडन मंडनवादी थे। उन्होंने धार्मिक रूढ़ियों पर प्रहार किया। यही परंपरा महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के रूप में विकसित होती है। गुजरात में नरसिंह मेहता जैसे मानवतावादी कवि का प्रादुर्भाव होता है और उत्तर भारत में नानक, कबीर, सूर, तुलसी, रैदास, जायसी, मीरा, दादू जैसे भक्त कवियों ने मुक्ति अभियान को पुष्ट किया। बंगाल में चंडीदास शवारी ऊपरे मानुषत्व, मनुष्य सत्य की अवधारणा लेकर उपस्थित होते हैं। तो उड़ीसा में चैतन्य महाप्रभु ने भावप्रवण भक्ति से इस धारा की आपूर्ति की। दूसरी ओर असम में शंकरदेव ने नई सामाजिक सांस्कृतिक चेतना जागृत की। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि भक्ति साहित्य इकहरी संरचना नहीं है। कारण यह है कि आरंभ से इसमें अर्थ बहुल प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं का संसार अटा पड़ा है। इसलिए यह विमर्श शास्त्र सम्मत और सुस्थिर एवं सुव्याख्यायित न होकर अस्थिर, लचीला एवं विभिन्न प्रकार के अर्थों के लिए खुला हुआ है। इसलिए इसका हर नया अनुवाद किसी न किसी कोण से अनुकूलन है। इसका एक बड़ा उदाहरण कबीर का भक्ति साहित्य है। कबीर के साहित्य की व्याख्या के अनुसार उन्हें रहस्यवादी, अद्वैतवादी, हठमार्गी, समाज सुधारक, सूफी प्रेम की भक्ति से युक्त, धर्मनिरपेक्षतावादी, दलितों एवं वंचितों के प्रवक्ता के रूप में देखा और परखा गया है। उनके साहित्य में जो जिस दरवाजे से घुसा उसे वही मिला। मोया वर्गर ने कबीर को धर्मों के बीच संवाद का प्रवक्ता माना है। रसवादी, वामपंथी, दक्षिणपंथी तथा दलित विमर्शवादी सबके लिए कबीर के पास कुछ न कुछ है। इसलिए सभी अपने अनुरूप कबीर का अनुकूलन करते हैं। यह कबीर के अनुकूलन का ही मामला है कि देश भर में कबीर पर केंद्रित सांस्कृतिक अंतःक्रिया चल पड़ती है। इसमें लिखित माध्यमों के साथ दृश्य एवं श्रव्य माध्यम भी भाग लेते हैं। अनुवादों एवं व्याख्याओं के माध्यम से कबीर का अनुकूलन इतना अधिक हुआ है कि उसमें नित नए नए अर्थ भरे जाते रहे हैं और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। वैसे कबीर ही क्यों, पूरा भक्ति साहित्य अपनी अर्थबहुल छवियों एवं नमनीय अवधारणाओं के कारण आधुनिक में सर्वाधिक चर्चा, बहस और व्यवहार का क्षेत्र रहा है। इसलिए यह संस्कृति की राजनीति का अखाड़ा बन गया है।
आज अपनी अपनी प्रतिबद्धताओं के हिसाब से भक्ति साहित्य में शास्त्रीय बनाम लौकिक, सामंती बनाम वंचित वर्ग तथा अस्मिताविमर्श आदि के सूत्र तलाश किए जा रहे हैं। बसवेश्वर, एकनाथ, नानक, नामदेव, नरसिंह मेहता, चंडीदास, चैतन्य, रैदास, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, मीरा और आंदाल जैसे अनेक भक्त कवि हैं जिनके साहित्य का आधुनिक अर्थों एवं मूल्यों के अनुरूप अनुकूलन संभव है। इनके अनुवाद से व्याख्या, पुनर्व्याख्या एवं पुनर्रचना की अनंत संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। 1.4 अनुवाद एवं अनुकूलन के माध्यम से भक्ति साहित्य के उद्भव पर विचार। अनुवाद एवं अनुकूलन के माध्यम से भक्ति साहित्य के उद्भव के बारे में गणेश देवी ने रेखांकित किया है कि भारत का समूचा भक्ति साहित्य अध्यात्म की भाषा को संस्कृत जनभाषा में अनुदित करने की आकांक्षा से अस्तित्व में आया। इसका दार्शनिक आधार बताते हुए उन्होंने अर्थात अनुवाद स्पष्ट किया कि एक संस्कृति के रूप में भारत रूपांतरण को अस्तित्व का बुनियादी सिद्धांत मानता है। यहाँ रूपांतरण निर्वासन नहीं है। उसके विपरीत पश्चिम में अनुवाद निर्वासन या निष्कासन है। यह भय भारत में नहीं है। यहाँ जैसे आत्मा एक रूप दूसरे रूप में निरंतर अंतरित होती रहती है, उसी तरह यहाँ पाठ भी रूपांतरित होता रहता है। भारतीय चेतना ही अनवरत अनुवादरत चेतना है। यही अनुवादरत चेतना मध्यकाल में पुरानी चेतना को नई बनाती है। उदाहरण के लिए वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास के रामचरितमानस तथा कम्य रामायण आदि अनेक भाषाओं में अध्यात्म प्रबलता के साथ प्रकट होती है। सुदीप कविराज ने संस्कृत परंपरा से देशज भाषा के साहित्य के क्रमिक विकास को रेखांकित किया है। उनके अनुसार देशज भाषाओं या वर्नाक्यूलर का भक्ति साहित्य और उसकी काव्य परंपरा एक अघोषित क्रांति के रूप में शुरू होती है। देशज भाषा की परंपरा आख्यानों, रूपों और पाठों में यह साहित्य शास्त्रीय परंपराओं की निरंतरता के रूप में ही था। कविराज का जोर इस बात पर है कि शास्त्रीय परंपरा के साथ निरंतरता में होने के बावजूद भक्ति साहित्य के इन अनुवादों को निष्क्रिय सृजन नहीं कहा जा सकता। इसका कारण यह है कि किंचित बदलावों के साथ उन्हीं आख्यानों के पुनर्कथन के बावजूद इन अनुवादों ने दूसरे संबोध्य वर्ग के लिए दूसरी परंपरा के साहित्य का सृजन किया। इन अनुवादों का जोर भी अलग था। भक्तिधारा की इसी परंपरा को नावर सिंह जैसे आलोचक दूसरी परंपरा कहते हैं। अवप्पा पणिक्कर ने संस्कृत परंपरा से देसी भाषा के इन अनुवादकों की विशेषता बताते हुए कहा है कि इन्हें पाठों की मौलिकता और उसकी मूल आत्मा का भय नहीं सताता था। पणिक्कर ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि अखिल भारतीय स्तर पर पूरे मध्यकाल में संस्कृत के महाकाव्यों और पुराणों की कथाओं को अपनाया गया, उन्हें दूसरे रूप में दोबारा कहा गया, उनका अनुवाद किया गया, कई बार मौलिक पाठ में हेरफेर कर दिया गया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में मूल पाठ के निकट या उसके सटीक बनाने की चिंता किसी भक्त कवि को नहीं थी। यह भी देखा गया कि अपने अपने मतों एवं संप्रदायों के अनुरूप पाठों में हेरफेर किया गया। जैन कवियों, सहजानियों एवं कृष्ण भक्त कवियों में अनुवाद का यह विचलन या प्रकारांतर से अनुकूलन खूब देखने को मिलता है। मध्यकाल में भक्ति साहित्य के इन अनुवादों के संदर्भ में अयप्पा पणिक्कर मानते हैं कि आधुनिक अर्थों वाले अनुवाद के भाव बोध के अभाव के कारण भारत में पारंपरिक रूप से यह प्रचलित था कि किसी पाठ के पुनर्कथन एवं एडाप्टेशन में रचनात्मक विचलन अवश्यंभावी है। इससे स्रोत भाषा की प्रतिष्ठा पाठक को न तो सताती है और न भयभीत करती है। यह बात बाइबिल या कुरान शरीफ के अनुवाद के संदर्भ में नहीं कही जा सकती है। इसका उदाहरण श्रीरामपुर प्रेस से बाइबिल का अनुवाद है। ईसाई मिशनरियों को मूल पाठ के नैकट्य एवं अनुरूपता की चिंता बराबर बनी रहती थी। मूल पाठ के आभ्यंतरीकरण की भारतीय पद्धति से वे बखूबी परिचित थे और इसलिए वे अनुवाद करते समय सावधान थे। संस्कृत में रामायण और हिंदी में रामचरितमानस, साकेत, राम की शक्ति पूजा,
संशय की एक रात, भारतीय रामकथा परंपरा की अनुवादरत पुनर्नव्यता एवं सृजन के उदाहरण हैं। भक्ति साहित्य को संस्कृत साहित्य की शास्त्रीय परंपरा का अनुवादजनित अनुकूलन मान लेने से परंपरा और उससे नवविकास की अवधारणा को ही बल मिलता है। इसी बिंदु पर भक्ति साहित्य बनाम वैदिक एवं संस्कृत साहित्य की विग्रहपूर्ण, विद्रोहात्मक एवं द्वंद्ववादी अवधारणाओं का तर्क क्षीण होता दिखाई देता है। हमें यह साफ साफ दिखाई देता है कि परंपरा ही यहाँ रूप बदलकर स्वयं को नए रूप में पुनःसृजित मेटामॉर्फोसिस कर रही है। 1.5 भक्ति साहित्य का ईसाई मिशनरियों एवं भारतविदों द्वारा अनुकूलन के उद्देश्य से भक्तिकाल के साहित्य का अनुवाद करने वालों में आरंभिक नाम ईसाई मिशनरियों एवं भारतविदों का है। माना जाता है कि ईसाई धर्म को भारत में फैलाने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों को भारत की आध्यात्मिक पदावलियों से परिचित होना था, इसलिए कुछ अनुवादों के जरिए यह काम संपन्न कर लेना उनकी जरूरत है। मिशनरियों का पूरा ध्यान बाइबल का देश भाषाओं में अनुवाद करना था ताकि भारतीय लोग उनके आधिकारिक ग्रंथ के धर्म के बारे में जान सकें। भक्ति काव्य की तरफ ईसाई मिशनरियों के आकर्षण का मूल कारण इसका एकेश्वरवादी दर्शन है। भक्ति साहित्य का प्रेममूलक रहस्यवाद भी उन्हें अपनी ईसाई परंपरा के प्रेम की अवधारणा के अनुरूप लगा। डेविड एन लारेंजेन मानते हैं कि भारत में ईसाई मिशनरियों ने कबीर के कुछ चुने हुए अंशों का अनुवाद और विवेचन किया। ईसाई मिशनरियों को भारत का भक्ति आंदोलन यूरोपीय रिफॉर्मेशन दिखाई दिया। इसी सोच के प्रतिफलन के तौर पर कबीर उन्हें भारतीय लूथर नजर आए। वैसे भक्ति आंदोलन और कबीर पर यह दृष्टिकोण यूरो केंद्रित है। भारतीय विचारकों ने कबीर को अपनी परंपरा में अवस्थित एवं अनुकूलित किया। दूसरी बात यह है कि ईसाई धर्म औपनिवेशिक शासकों का धर्म था, अतः उन्हें संरक्षण और संवर्धन की पूरी स्वतंत्रता थी और सरकारी प्रश्रय भी प्राप्त था। इसलिए ईसाई धर्म एवं विश्वासों के मापदंडों की श्रेष्ठता स्थापित करने के साथ अपने धर्म के प्रचार के लिए अनुवाद से अच्छा और कम विवादास्पद माध्यम कोई और नहीं था। मोया बर्गर के अनुसार ईसाई परंपरा से भक्तिकाल की साम्यता के कारण भारतविदों का ध्यान मध्यकालीन भक्ति साहित्य की ओर कम गया। भारतविदों का ध्यान समृद्ध वैदिक अतीत की ओर गया था। असल में भारतविद और प्राच्यवादी यह जानकर हैरान थे कि इतने संपन्न विरासत से युक्त भारत देश की सभ्यता तथा संस्कृति इतनी विपन्न कैसे हो गई थी। जर्मनी जैसे देशों के भारतविदों ने आर्य जड़ों को तलाशने के लिए वैदिक साहित्य की ओर रुख किया था। इस प्रकार मध्यकालीन भक्ति साहित्य के लिए उस समय के भारतविद यथावत रुचि नहीं दिखाते हैं। यह कहा जा सकता है कि भारतीय साहित्य और संस्कृति के बारे में पश्चिम की समझ उनके अपने मुहावरे में अनुदित एवं अनुकूलित संस्कृत साहित्य की ज्ञान परंपरा है। वे लंबे समय तक उससे बाहर नहीं जा सके। वस्तुतः यूरोपीय भारतविदों का भारत ज्ञान भी यूरोपीय इतिहास, बौद्धिक इच्छाओं, जिज्ञासाओं एवं मांगों के अनुरूप रहा है। यह एक यूरोपीय समाज का भरपूर प्रवेश था। 1.6 भक्ति साहित्य का राष्ट्रवादी अनुकूलन, अनुवाद के माध्यम से भक्ति साहित्य के अनुकूलन का महत्वपूर्ण प्रसंग उपनिवेशवाद एवं राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। उपनिवेशवाद अपने साथ ज्ञान की जिन संरचनाओं को लाया वे यूरोप की थी और अंग्रेजी भाषा में थी। आधुनिकता एवं आधुनिक मूल्य के नाम पर अंग्रेजी पढ़े लिखे मध्यवर्ग ने इसे अपनाया, लेकिन कालांतर में इसी वर्ग में यह चिंता भी उभरी है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। कौन थे यह वर्तमान दशा की चिंता है, तो क्या होंगे अभी अस्तित्वगत अस्मिता की चिंता थी। भारतीय बुद्धिजीवी की इस चिंता को स्पष्ट करते हुए रमेश चंद्र शाह लिखते हैं
कि भारत एक सर्वथा भिन्न जीवन दर्शन और धार्मिक संस्कृति के व्यापक जीवनधारा में उपस्थित रहने के बावजूद अपनी शिक्षा दीक्षा के स्तर पर उससे कट जाने के फलस्वरूप भारत का बुद्धिजीवी एक ऐसी ऐतिहासिक टूट और आत्मविस्मृति का शिकार हो चला था कि वह न तो अपने परिवेश से रचनात्मक तादात्म्य स्थापित कर पाता था और न ही उन नए विचारों से बौद्धिक स्फूर्ति प्राप्त करते हुए भी उनके अंतर्जीवन का अंग नहीं बन पाता था। अंग्रेजी में लिखने वाले कई साहित्यकारों को अपना यह आत्मविभाजित स्वरूप सालता था, जबकि अपनी जड़ों से उखड़े या कम जुड़े हुए साहित्यकार आंग्ल संस्कृति एवं भाषा को सहर्ष स्वीकार करने को तैयार थे। इस काल में भारतीय मनीषा में आत्मबोध प्रस्फुटित हुआ और अपनी राष्ट्रीय संस्कृति के प्रति गौरव का बोध रखने वाले साहित्यकारों एवं बुद्धिजीवियों ने औपनिवेशिक शासकों की सांस्कृतिक श्रेष्ठता को अस्वीकार किया। इसी अस्वीकार्यता का यह प्रतिफल था कि राष्ट्रवादी भावनाओं से युक्त साहित्य के अनुवाद हुए। शुरुआती अनुवाद तो संस्कृत साहित्य से थे, लेकिन बाद के अनुवादकों ने भक्ति साहित्य को ही अपने अनुवाद का आधार बना लिया। इस प्रकार भारत में अनुवाद के प्रति जागृत अभिरुचि एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक अभियान की तरह उभरा। इस अभियान का मूल लक्ष्य यह था कि स्वयं को कैसे औपनिवेशिक संदर्भों एवं उसके प्रभावों से मुक्त किया जाए। यह व्युपनिवेशीकरण या डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया थी। हुआ और अपनी राष्ट्रीय संस्कृति के प्रति गौरव का बोध रखने व्युपनिवेशीकरण की इस प्रक्रिया के तहत आज़ादी के आंदोलन के समय से ही भारतीयों का एक बड़ा वर्ग निरंतर यह सोचता रहा है कि औपनिवेशिक दास्ता का शिकार होने के कारण भारत पश्चिमी भाषाओं, उनके प्रतिमानों, उनकी आलोचनात्मक पदावलियों, उनके ऐतिहासिक और राजनैतिक प्रसंगों को आत्मसात करता जा रहा था। यह भारतीय अस्मिता के सामने एक अभूतपूर्व संकट की तरह था। यह भारतीय चिंतन एवं दृष्टि को उपनिवेश बनाने की विशिष्ट कोशिश थी, अतः इसका प्रतिरोध स्वाभाविक था। अनुवाद के माध्यम से इसके आरंभिक प्रतिरोधकर्ताओं में श्री अरविंद एवं पी. लाल प्रमुख है। इन्होंने संस्कृत से अनुवाद किया। बाद में दिलीप चित्रे, ए.के. रामानुजन, आर. पार्थसारथी और अरुण कोलाटकर जैसे द्विभाषिक कवियों ने अनुवाद के इस अभियान को संभाला। इन अनुवादकों का मुख्य विचार केंद्र भक्ति साहित्य पर केंद्रित था। वैसे भक्ति साहित्य के इन अनुवादकों के पहले श्री अरविंद ने विद्याप्ति का और रवींद्रनाथ ठाकुर ने कबीर का अनुवाद किया। क्षितिमोहन सेन द्वारा संकलित कबीर की कविताओं का अनुवाद रवींद्रनाथ ठाकुर ने 100 सॉन्ग्स ऑफ कबीर के नाम से किया था। इस अनुवाद का ऐतिहासिक महत्व था। इस अनुवाद से आधुनिक चेतना की भारतीय मनीषा ने कबीर के सामाजिक विचारों के साथ तादात्म्य स्थापित किया। अनुवाद के द्वारा कबीर के अनुकूलन की यह शुरुआत थी। साथ ही यह कबीर की भारतीय भक्ति साहित्य विमर्श में केंद्रीय स्थान में आने की शुरुआत भी थी। बहरहाल, दिलीप चित्रे, ए.के. रामानुजन और आर. पार्थसारथी जैसे द्विभाषिक कवि अनुवादकों का अनुवाद एक ऐसी युक्ति थी जिसके द्वारा वे अपनी आत्मा को औपनिवेशिक श्रृंखलाओं से मुक्त कर सकते थे। इसी के साथ उन्हें यह भी लगता था कि पश्चिम की आधुनिकता के मूल्य भी भक्ति साहित्य में उपस्थित है। यह सच भी है, क्योंकि भक्ति आंदोलन एक लोक जागरण था। इसमें परंपरा का नवीकरण, लोक परंपरा की प्रतिष्ठा, समता, स्वतंत्रता, प्राणिमात्र के बंधुत्व एवं नवोन्मेष के तत्व विद्यमान थे। उन्हें लगता था कि भक्ति साहित्य का अनुवाद करके वे भारतीय किस्म की आधुनिकता को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। यह भक्ति साहित्य का आधुनिकतावादी मूल्यों के अनुरूप अनुकूलन था। ये द्विभाषिक कवि अनुवादक भक्ति साहित्य को भारत की सांस्कृतिक आत्मा मानते थे। इसमें अवगाहन करते हुए वे स्वयं को अपनी परंपरा से अनुस्यूत होते हुए देखते थे। कवि एवं अनुवादक पी. लाल ने अपने द्वारा अनुवाद करने के कारणों को बताते हुए यह स्वीकार किया है कि मुझे शीघ्र ही यह लगने लगा कि अंग्रेजी परिवेश एवं परंपरा में हिलमिल जाने से मैं अपनी परंपरा के मूल्यों से दूर होता जा रहा हूँ।
अपनी यह परंपरा मुझे एक भारतीय होने के कारण मिली है। इसीलिए प्रचलित हिंदू धार्मिक ग्रंथों को मैंने अनुवाद के लिए चुना। मुझे उम्मीद है कि इस अनुवाद से उपजे तादात्म्य भाव से मेरे भीतर भारतीय मिथकों की बेहतर समझ बढ़ेगी और मैं यह जान पाऊंगा कि इन मिथकों ने किस प्रकार भारतीय साहित्य को ऊर्जस्वित किया था। इसी के साथ अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा में कविता लिखने के बावजूद में एक भारतीय होने की हैसियत से इसमें से अपने लिए उपयोगी अंश चुन सकता हूँ। पी लाल के आत्म प्रबोधन के आलोक में दिलीप चित्रे की इस स्वीकारोक्ति को पढ़ा जा सकता है, जिसमें वे कहते हैं, एक द्विभाषिक कवि मराठी और अंग्रेजी होने के कारण में तुकाराम जैसे भक्त कवि का अनुवाद करने को बाध्य था। मेरे सामने कोई विकल्प नहीं था। मैं दो हिस्सों में विभक्त था, अर्थात मेरे भीतर दो भाषिक सांस्कृतिक क्षितिज विद्यमान थे। इस आंतरिक विभाजन के कारण तुकाराम का अनुवाद करते समय मुझे हमेशा ऐसा लगता या जैसे मैं भयावह कार्यशाला में काम कर रहा हूँ जिसमें हमारे पूर्वजों से नितांत अपरिचित अन्य की आत्माएं मुझे झकझोर रही है। अनुवाद करते समय मेरी मजबूरी थी कि मैं अपने लिए भारत और यूरोप के बीच पुल बनाऊं अथवा स्वयं को एक विखंडित व्यक्ति बना रहने दूं। इस प्रकार उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी अनुवादक अनुवाद के माध्यम से भक्ति साहित्य का आधुनिक संदर्भों में अनुकूलन कर रहे थे। इसके अलावा वे भारतीयता एवं भारतीय अस्मिता की व्याख्या भी कर रहे थे। अनुवाद उनके लिए अपनी परंपरा से मुखामुख होने का माध्यम था। के रामानुजन के लिए अनुवाद अपनी परंपरा का पुनर्ग्रहण है। उनका मानना है कि अपनी परंपरा पर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है, बल्कि परंपरा को अर्जित करना पड़ता है। अगर कोई अपने अतीत के किसी पृष्ठ का अनुवाद करता है, तो वह इस हिस्से को स्वयं को समर्पित करता है और शायद दूसरों के सामने इसे प्रस्तुत करता है। इस प्रकार रामानुजन यह मानते हैं कि उनके द्वारा कन्नड़ के वीर शैव भक्ति साहित्य स्पीकिंग शिवा 1973 तथा संगम साहित्य का अनुवाद स्वयं की परंपरा को समर्पित कर देने की युक्ति है। सेंट पेरे भी इस युक्ति को भारतीय संस्कृति के साथ निबद्ध करने की युक्ति के तीर पर मानते हैं। इसके द्वारा अनुवादक अपना और अपने संबोध्य पाठक समूह के मन एवं साहित्यिक आस्वाद को व्युपनिवेशित करता है। इस बिंदु पर भक्ति साहित्य का अनुवाद राष्ट्रीय अस्मिता के साथ स्वयं को भावनात्मक रूप से जोड़ने की अपरिहार्य एवं रचनात्मक युक्ति के तौर पर अनुकूलित होता है। इसे तेजस्विनी निरंजना औपनिवेशिक प्रभावों को रोकने के तौर पर देखती है। वैसे यह सही है कि उपनिवेशवाद से मुक्ति चाहने वाले राष्ट्रवादी कवि अनुवादक भक्ति साहित्य का अनुवाद करके अपनी सांस्कृतिक निधि या विरासत को खुद को सौंप रहे थे। भारत की राष्ट्रीय एकता का महत्वपूर्ण संदर्भ भी भक्ति साहित्य से जुड़ता है। संस्कृति के 4 अध्याय नामक अपनी किताब में रामधारी सिंह दिनकर ने भक्ति आंदोलन को उत्तर दक्षिण एकता का पुष्ट प्रमाण बताया। दिनकर और ए.के. रामानुजन दोनों इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि कबीर, नानक, चैतन्य और रैदास से पहले दक्षिण के आलवार एवं नायनार संतों द्वारा भक्ति की प्रतिष्ठा हुई। आलवारों के भक्ति वहवल पदों को पढ़कर रामानुजाचार्य भीतर से आंदोलित हो उठे और उन्होंने भक्ति का दर्शन तैयार किया। इसी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार होता है। कहने का आशय यह है कि भक्ति साहित्य में निहित अखिल भारतीय अंतःसूत्रता भी इसके अनुवाद के माध्यम से राष्ट्रीय अनुकूलन के लिए प्रेरित करती है। इससे न सिर्फ राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है, बल्कि अखिल भारतीय साहित्य के बीच आंतरिक संगति को ठीक से जाना पहचाना जा सकता है। इस प्रकार भारतीय राष्ट्र के वास्तविक स्वरूप के अभिज्ञान तथा उसके इतिहास की पुनर्रचना में भक्ति साहित्य की बड़ी भूमिका है। अपनी इसी भूमिका के कारण वह प्रासंगिक भी है। भक्ति साहित्य के अनुवाद भारतीयता के साझा सूत्र तलाशते हैं।
पूरे देश में यह आधुनिक देशी भाषाओं का संस्कृत की ज्ञान परंपरा के समानांतर संस्कृत ज्ञान भंगिमा के साथ उठ खड़ा हुआ था। संस्कृत की शास्त्रीय थाती को सहेजते एवं अनुकूलित करते हुए भक्ति साहित्य की देशी भाषा परंपरा स्वयं को लोक की आकांक्षाओं के अनुरूप पुष्ट करती है। यह प्रवृत्ति अखिल भारतीय स्तर पर विद्यमान थी। बौद्ध, जैन एवं भागवत परंपरा के समन्वय के कारण भी इसका विशिष्ट महत्व है। 1.7 आधुनिक मूल्यबोध के आलोक में भक्ति साहित्य का अनुकूलन। वाल्टर वयामिन किसी भी कृति के उत्तर जीवन के लिए अनुवाद को जरूरी मानते हैं। उनके अनुसार अनुवाद एवं विवेचना के बगैर मूल पाठ मृत हो जाएगा। भक्ति साहित्य के बारे में भी यह बात सही है। सौभाग्य से भक्ति साहित्य के संदर्भ में अनुवाद और विवेचना दोनों कार्य हुए। इसी कार्य से आधुनिक मूल्यबोध के अनुरूप भक्ति साहित्य के पाठों का अनुवाद हुआ। इससे पाठों का निरंतर विकास एवं विस्तार हुआ। भारत में पश्चिम के आगमन के साथ ही समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और लोकतंत्र जैसे आधुनिकता के प्रतिमानों पर बहस शुरू हो गई। आधुनिकता धर्म, समाज, संस्कृति, संस्थाओं एवं परिघटनाओं की तर्कपूर्ण व्याख्या पर निर्भर करती है। संयोग से भक्ति साहित्य में भी ये मूल्य मिलते हैं। इसी कारण आधुनिकता के आगमन के साथ भक्ति साहित्य की आधुनिक मूल्यबोध के अनुरूप व्याख्या, पहचान एवं उसका अनुवाद भी होने लगा। आधुनिक मूल्यबोध से युक्त अनुवादकों ने साहित्य को अपनी वैचारिक संरचनाओं के हिसाब से अनुकूलित करने का प्रयास किया। इसके लोक जागरण के कारण इसमें सामंत विरोधी, वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी, वंचित वर्ग समर्थक मूल्य रेखांकित किए गए। लेकिन आधुनिक भावबोध की भी एक सीमा है। इसकी सीमा यह है कि यह चीजों को ही पहचानती है। उदाहरण के लिए भारत में औपनिवेशिक दृष्टिकोण के प्रतिरोपण के बाद यहाँ भी चीजों को ऐसे ही जाना पहचाना जाने लगा। इस दृष्टिकोण के अनुसार चीजें परस्पर विरुद्ध, जैसे रूढ़िवादी प्रगतिशील, पंथनिरपेक्ष धार्मिक, आधुनिक प्राचीन सामंती जनतांत्रिक, प्रासंगिक अप्रासंगिक आदि कोटियों में पहचानी जाती है। 1.8 भक्ति साहित्य का मार्क्सवादी अनुकूलन। भक्ति आंदोलन में ऐसे पर्याप्त तत्व सन्निहित थे जिसका मार्क्सवादी अनुकूलन किया जा सकता था। इसके लिए मार्क्सवादी रुझानों वाले आलोचकों एवं अनुवादकों ने वे स्थल चुने जहां द्वंद्ववादी पद्धति का अनुप्रयोग किया जा सकता था। ध्यातव्य है कि मार्क्सवाद चीजों को द्वंद्वात्मक रूप में पहचानती है। इसके लिए भक्ति साहित्य में कवि निर्गुण एवं सगुण भक्ति की धाराएं थी। कबीर, नरसी मेहता, दादू, रैदास, रज्जब पीपा सेन जैसे किसान एवं कारीगर वर्ग के थे। इनके दूसरी ओर तुलसी, मीरा एवं सूर जैसे सगुण भक्त कवियों के साहित्य को मार्क्सवादी आलोचना सिद्धांत अपने पक्ष में व्याख्यापित एवं अनुकूलित कर सकता है। कारण यह है कि निर्गुण भक्तिधारा परंपरा विरोधी, शास्त्र विरोधी, बाह्याडंबर विरोधी थी। वही सगुण परंपरा नाना पुराण निगमागम सम्मत, बुनकर को अपना मूल प्रस्थान बिंदु मान रही थी। विचारधारा के तहत निर्गुण सगुण के परस्पर विरोधी स्वरों को इसमें पहचानने एवं व्याख्यायित करने की कोशिश हुई। कई विद्वानों ने सगुण निर्गुण रूप परंपरा विरोधी सामाजिक विचारधाराओं को रेखांकित किया है। डेविड लारेजन के अनुसार कुछ साझा तत्वों के बावजूद सामाजिक रूप से यह वर्चस्व एवं प्रतिरोध, प्रभुत्व, हेजेमनी तथा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस के विमर्श संस्थाओं के प्रतिनिधि है। मुक्तिबोध भी निर्गुण एवं सगुण भक्ति को इसी रूप में पहचानते हैं। इटली के मार्क्सवादी विचारक एंटानियो ग्रामशी के सांस्कृतिक वर्चस्व के विचार को भक्ति साहित्य पर परिघटित करते हुए लारेंजन ने बताया है कि सगुण भक्ति अभिजनवादी, वर्चस्ववादी एवं ब्राह्मणवादी है, जबकि निर्गुण भक्ति तर्कसंगत, उच्छेदक, संघर्षकारी एवं हाशिए पर रह रही छोटी जातियों के विमर्श से संबद्ध है। भक्ति साहित्य का अस्मिता विमर्शमूलक अनुकूलन। भक्ति साहित्य के अनुवाद जनित अनुकूलन का एक पक्ष अस्मिता विमर्श का है।
दलित एवं स्त्री अस्मिता ने अपने लिए विमर्श की सांस्कृतिक भावभूमि तैयार करने के लिए भक्ति साहित्य को चुना। अपने विविध वर्णी बहुल एवं पाठ के अर्थ की बहुलता के कारण इन विमर्शों को फलने फूलने का खूब अवसर भी मिला। असल में अस्मिता विमर्शन्यता की पूर्व कल्पना में सन्निहित है। इसमें अन्य के समक्ष स्वमुखरित होने की कोशिश होती है। अपने ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्व की खोज इस अभिमान के विमर्श का हिस्सा है। वह अपनी स्थिति एवं दशा में सुधार के साथ उसकी पुनर्व्याख्या भी चाहता है। सदियों से सामाजिक राजनीतिक बहिष्कार की पीड़ा झेल रहे दलितों ने अपनी अस्मिता को जागृत किया। सामाजिक राजनीतिक मोर्चे पर संघर्ष के बाद विस्तृत हो रही दलित चेतना को यह लगता है कि सांस्कृतिक मोर्चे पर भी खुद को सशक्त करना जरूरी है। इस बीच अनुवाद के जरिए मराठी, हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु आदि भाषाओं के दलित वर्ग के कवियों का पाठ उपलब्ध हो चुका था। इसमें दलित वर्ग ने अपने सांस्कृतिक इतिहास की तलाश की। समाजशास्त्रीय दृष्टि से भक्तिकाल पर विचार करते हुए एजाज अहमद ने बताया कि समग्रता में भक्ति आंदोलन साहित्यिक भाषा के लोकतंत्रीकरण को दर्शाता है, लेकिन इसी के साथ यह एक ऐसे सांस्कृतिक प्रतिरूप को भी जन्म देता है जो जाति के संदर्भों में कारीगरों एवं किसानों के पक्ष में खड़ा होता है। इसका स्वरूप ब्राह्मणवाद विरोधी था। दलित साहित्य अपनी अस्मिता को पुष्ट करने तथा उसके अनुसार अनुकूलन करने के लिए भक्ति साहित्य के रसायन को चुनता है। कबीर, दादू, रैदास आदि से तो वह स्वभावतः जुड़ जाता है, लेकिन इस साहित्य दृष्टि के चलते तुलसी, सूर, जायसी आदि का निर्वासन हो जाता है। इस प्रकार भक्ति साहित्य का दलित पाठ एवं उसका अनुकूलन भक्ति के आध्यात्मिक भावबोध से इतर एक आधुनिक राजनीतिक पाठ को प्रशस्त करता है। भक्ति साहित्य के दलितों से जुड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय इतिहास में पहली बार इतनी व्यापकता के साथ छोटी जाति के भक्त कवियों ने ब्राह्मणवादी सामाजिक सांस्कृतिक वर्चस्व को चुनौती दी थी। एक स्त्री अस्मिता के आलोक में भक्ति साहित्य का अनुकूलन क्रिया के लिए अनुवाद होता है। विडंबना यह है कि जिस भक्ति साहित्य ने वंचित समूहों को केंद्रीयता दी, उसने स्त्रियों को वैसा केंद्रीय स्थान नहीं दिया। हाँ, पर इतना अवश्य था कि अब स्त्री एक समस्यात्मक और बेचैन प्रत्यय अवश्य बन गई थी। भक्ति साहित्य के दर्शन में ही यह सन्निहित था कि अब अध्यात्म के क्षेत्र में उन्हें समानता देनी होगी। कारण यह है कि भक्ति साहित्य ने यह प्रतिष्ठित किया था कि ईश्वर की निगाह में सभी समान है। मध्यकाल के पारंपरिक समाज में स्त्रियों का धार्मिक परिसर सीमित था, किंतु भक्ति ने उन्हें एक अवसर प्रदान किया। भक्ति आंदोलन की वैचारिकी ने स्त्री सत्य को स्वर दिया। इस स्वर के द्वारा वे समाज, राजनीति, परिवार और धर्म का पुनर्वलोकन कर सकती थी। आंदाल, मीराबाई, ललू यद, अक्का महादेवी आदि कई कवयित्रियों के यहाँ पुरुष वर्चस्वी समाज में रहते हुए स्त्री भक्त होने का जो अनुभव है, वह स्त्रीवादी विचारकों के लिए उपयोगी है। कहने का आशय है कि भक्ति साहित्य स्त्रीवादी पाठ है। जरूरत उसे उचित संदर्भ देकर व्याख्यायित, अनुदित एवं अनुकूलित करने की है। 1.10 सारांश। इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत हम यह पाते हैं कि भक्ति साहित्य का अनुवाद के माध्यम से बहुआयामी अनुकूलन हुआ। इसके अनुदित साहित्य के अनुकूलन में ईसाई मिशनरियों, भारतविदों, आधुनिकतावादियों, मार्क्सवादियों एवं विभिन्न अस्मिता विमर्शवादियों की भूमिका देखी जा सकती है। ये सभी भक्ति साहित्य के उपलब्ध पाठों का अनुकूलन की क्रिया के द्वारा अपने अपने संदर्भ में वैचारिक सत्यों की छवियों को देखते हैं एवं उसमें प्रतिस्थापित करते हैं। स्वयं भक्ति साहित्य का द्रवणशील एवं अस्थिर पाठ उसके अनुकूलन की गुंजाइश रखता है। लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का बहुलवादी लोकतांत्रिक समाज इस क्रिया को अधिक बढ़ा देता है। हमारी सामाजिक संरचना ही ऐसी है कि अर्थ, व्याख्या,
विवेचना एवं अनुवाद के माध्यम से विविध प्रकार के अनुकूलन की संभावना हमेशा रहती है। पुराने को नया रूप देने और उस नए का अपने समय के मुद्दों, मूल्यों एवं प्रसंगों के अनुसार हम अनुकूलन करते रहे हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।